नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता और मैं मिलने आया हूं 27 साल के एक युवा से जिनकी लोकप्रियता हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया भर में आसमान छू रही है। यकीन करिए, ऐसी लोकप्रियता इस उम्र में 27 साल में देश में या तो किसी क्रिकेटर को मिलती है या फिर किसी फिल्म स्टार को मिलती है, लेकिन ना ये क्रिकेटर हैं ना ये फिल्म स्टार हैं। अब पता नहीं इनको मैं कैसे एड्रेस करूं, खुद इन्हीं से पूछ लेता हूं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, जी स्वागत है आपका न्यूज़ 24 बहुत बहुत पर। धन्यवाद न्यूज़ 24 की पूरी टीम को, सभी दर्शकों को बागेश्वर धाम की ओर से जय तो श्री। कैसे आपको मैं परिचय कैसे कराऊं, क्या बोलूं, संत बाबा बोलूं? छोड़ करके, साधु छोड़ करके, संत छोड़कर आप हमको आचार्य जी, महाराज जी, शास्त्री जी इनसे संबोधित कर सकते हैं। पर जब कोई बाबा कहता है ना, तो हमको भीतर से कुछ अलग टाइप का होता है कि हमको लगने लगता है कि बोल दे इनको कि ना तो दाढ़ी है ना मूंछ है, बाबा मत कहे भाई। बाबा से सिर्फ उम्र की वजह से आपको आपत्ति है या और भी नहीं, कोई वजह है? नहीं, क्योंकि नहीं, बाबा सुनते ही क्योंकि हम बाबा हैं नहीं, इसलिए झूठ पसंद। क्या होता है बाबा? बाबा मतलब जिसने वैराग्य धारण किया हो, जिसके अंदर वैराग्य की भावना आ गई हो, संसारिक मोह से बाहर हो। बाबा वो है जो केवल ईश्वर तत्व में विलीन हो। बाबा वो है जिसकी अवस्था भी हो, ज्ञान में भी वयोवृद्ध हो और आयु में भी वयोवृद्ध हो। आयु में हो या ना हो, पर शक्ति चेतना इन सब में निर्मोही हो। हम इन सब से, पर ज्ञान में तो आप इन सबसे कम है नहीं। सबसे कम ही हैं। हिंदुस्तान में जितने बाबा हैं, इतनी लोकप्रियता वरना ऐसे ही थोड़े मिल जाती है। जैसे मैंने शुरू में कहा, या तो क्रिकेटर या फिल्म स्टार। वो आपकी उम्र 27 साल ही है ना? हाँ, अभी हो गई। 27 साल में इतनी लोकप्रियता, आपको कभी कभी खुद हैरानी नहीं होती है सोचकर ये कैसे हो गया ये सब? ये करने वाले बालाजी, करवाने वाले बालाजी। हम तो माध्यम है, तो हमें कोई हैरानी नहीं, सब सहज बस चल रहा है। जो हो रहा वो बालाजी की प्रेरणा से स्वीकार है। तो जब आपने कथा वाचन शुरू किया था या इस तरह का जीवन शुरू किया था, तब कभी सोचा था कि इतनी लोकप्रियता मिल जाएगी और सारे मीडिया वाले हमारा लाइन लगाकर यश इंटरव्यू लेंगे? पाने के लिए कोई कदम हुआ नहीं, तो इन सबको पाकर के हमें कोई आश्चर्यचकित नहीं, क्योंकि हमारा ध्येय सनातन को जगाने का था, ना कि खुद के यश को पाने का। तो यश कीर्ति अगर मिल रही है तो वो सहजवश मिल रही है, वो मिल रही है उनके कारण। हमारा नाम बागेश्वर धाम नहीं है। आई एम नॉट बागेश्वर धाम सरकार, आई एम ओनली धीरेन्द्र कृष्ण। पर नाम तो आपका इसी नाम से प्रचलित है, संबोधित बाबा है। बागेश्वर धाम। हाँ, तो हमेशा जब बहुत बड़ा नाम में कोई बहुत बड़ा रिश्तेदार मंत्री हो जाता है तो लोग उसी से पहचान करते हैं। तो आप नहीं चाहते आपको कोई बाबा बागेश्वर धाम कहे? हमको ना कहे बागेश्वर धाम, हनुमान जी को कहे। हमको तो आचार्य जी, महाराज जी ये कहे, इससे प्रिय था। पर कोई तो वजह होगी, आपने सोचा जरूर होगा कि इतनी लोकप्रियता हाल के 6-8 महीने में मिल गई आपको, जबकि आप कथा वाचन कितने समय से कर रहे हैं? हाँ, 11-12 साल तो लगभग दरबार के लिए हो गया और कथा के लिए भी इससे थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ऐसा 6-8 महीने में क्या हो गया कि अचानक इतनी लोकप्रियता बढ़ गई? नहीं, पहले भी ये सब था, पर कम, एक सीमित दायरे में। अब असीमित हो गया। अचानक तो कुछ हुआ नहीं, उसकी नियति है, परमात्मा की लीला है, और वो हमसे कुछ करवाना चाह रहा सनातन के लिए, और हम कर रहे हैं। और ईश्वर करे कि हमारी मति सुमति बनी रहे। लोगों का कहना है कि आप जानबूझकर विवाद पैदा करते हैं अपने बयानों से, क्योंकि उससे लोकप्रियता भी मिलती है, उससे सुर्खियां मिलती हैं, चर्चा में आते हैं। पब्लिक स्टंट्स या लोगों को रिझाने के लिए हमारा कोई बयान नहीं होता। हिंदुओं को जगाने के लिए हमारा बयान होता है, और हिंदुओं को जगाने का बयान अगर कोई न्यूज़ में आने का मान रहा है तो हमें लगता है कि ठीक उसकी आंखों में मोतियां बिंदे। क्यों आप इतने विवादों में रहते हैं फिर? क्या लोग आपको लगता है लोग जानबूझकर विवाद आपको टारगेट करते जानबूझ हैं? के टारगेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने उनकी दुकानें बंद करवा दी। हमने उनकी गठरी और ठठरी दोनों बांध दी। उनके जो कई सालों के मिशन थे भोले भाले हिंदुओं को धर्मांतरण करने के, उन मिशनों को हमने टारगेट किया। उनके घर में, उनकी मांद में बैठ करके और उनकी गोद में बैठकर उनकी दाढ़ी नोच ली है। तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? हलीउल्लाह वालों की तरह। कौन कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, कौन सा वर्ग है ये जो आपको टारगेट करना चाहता है? बहुत वर्ग हैं जो राम विरोधी है, जिन्होंने रामचरितमानस को फाड़ा, जिन्होंने पालघर के संतों को मारा,
जिन्होंने राम मंदिर को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम सेतु को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम को झूठा और असत्य बताया, जिन्होंने साधु संतों को पाखंडी कहा, जिन्होंने धर्म को आडंबर कहा, जिन्होंने भगवान की धरती नहीं है ऐसा कहा, ये सब लोग हैं। आपको नहीं लगता कि बाबा नाम बदनाम भी हुआ है हाल के 10, 12, 15, 20 सालों में ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी दुकानें भी इसी नाम से चलाई हैं? या आपको लगता है कि धर्म के नाम पर जितने भी बाबा हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं? सब तो नहीं कह सकते, मीडिया वाले सब अच्छे तो नहीं हैं, कुछ मीडिया वाले भी जल गए, सब नेता तो अच्छे नहीं हैं, कुछ नेता भी जल गए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इन लोगों में अच्छाई भी तो नहीं है, एक आपके जैसे भी कुछ पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसे ही इस समाज में जब कोई अपरिपक्व कच्चा आदमी अध्यात्म में आ जाता है तो वो बहक जाता है, और गुरु परंपरा का पक्का लंगोट का पक्का आदमी आ जाता है तो वो निखर जाता है। ईमानदारी से कहिएगा, आपका जीवन तो बदला होगा हाल के 6-8 महीने में? हम निजी या बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले अंदर चल से रहा? कुछ भी नहीं बदले, वही पागलपन, वही मनमोजी, वही फक्कड़पन, वही किसी से ना मोह ना निर्मोह, वही बेबाकी, वही हमारा मजाकिया अंदाज, हमने नहीं बदला। और ईश्वर करे हम बदले ना, और ईश्वर करे बस थोड़ी सी बीच में हमें लग रहा था कि हम बहुत ज़्यादा इन सब में पढ़ करके अपने बहुत ही सबसे लास्ट में पिछड़े लोगों से दूर हो रहे हैं, तो हमने उस स्टंट को भी ज़ीरो करके फिर जो का त्यों किया। क्या बदला आपने? कुछ भी नहीं, जो वो लोग मिल नहीं पा रहे थे, बैरिकेटिंग बहुत हो गई थी और आसपास की टीम बहुत कड़क हो गई थी, सिक्योरिटी हो गई थी, प्रशासनिक सिक्योरिटी हो गई थी, इससे जिनको मिलना चाहिए वो हमसे मिल नहीं पा रहे थे, वो दूरी हमको दिखने लगी थी, तो हमने इन सबको बैठा कर मीटिंग लेकर के फिर से रास्ता क्लीन किया। ओके, मतलब आपको लोगों के बीच जाने में अब कोई दिक्कत नहीं है? अब तो लोग बहुत, कभी भी नहीं, हमको तो पहले भी नहीं हुई। अब तो हर जगह आपको घेर लेते होंगे? हाँ, कोई जहाँ नहीं, भी आप जाते हमारे अपने हैं, पराये थोड़ी है। तो मतलब जीवन आपका बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चलता था? जैसे आपने कहा मनमौजी, कभी फक्कड़पन, क्रिकेट भी खेल लेते हैं, हाँ अभी भी फिल्में क्रिकेट भी है। देख लेते हैं? फिल्में तो बहुत पहले ही द कश्मीर फिल्म फाइल्स देखी और कुछ नहीं, ऐसा कोई हमारा फिल्मों का शौक नहीं। तो फिर ये कश्मीर फाइल्स क्यों देखी? वो राष्ट्र के लिए थी, उसमें कुछ नया था, उसमें कुछ नवीनता थी, उसमें यथार्थता थी, और यथार्थ का और सत्य का कोई विरोध कर रहा था तो सपोर्ट करना हमारा दायित्व था। तो यानी ये भी आपने सनातन धर्म के लिए किया? हमारा प्रत्येक जीवन का प्रत्येक लक्ष्य सिर्फ सनातन है, और हम जिएंगे भी इसी के लिए और मरेंगे भी इसी के लिए, और कोई भी धीरेन्द्र कृष्ण को मिटा दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक हम मरेंगे तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण बना कर जाएंगे। तो ये मिशन जो आपका है ये आपने हाल ही में तय किया है या जब बहुत आपने शुरू पुराना किया है, था तभी से ये मिशन? बहुत पुराना है, बहुत पुराना सपना है, बचपन का सपना है हमारा, हिंदू राम राज्य की कल्पना का, हिंदू राष्ट्र राम राज्य की कल्पना का, सनातनियों की एकता का। बस टाइमिंग अब है तो शॉट लगा रहे हैं। तो मतलब जब स्कूल जाते थे तब भी मन में यही चलता था? बिल्कुल, हम तो इसी इमेज के साथ, हमें लगता कि हमारे जीवन के, हमारी याददाश्त का जो हमें याद है कि स्मृति भी इसी से शुरू हुई। महारानी लक्ष्मीबाई के चरित्र को पढ़ना, वीरांगना लक्ष्मीबाई हमारे बुंदेलखंड की थी, स्वामी विवेकानंद के चरित्र को पढ़ना, नरेंद्र से विवेकानंद तक की कहानी, इन सब में बहुत हमारी रुचिकर थी, बहुत ज़्यादा रुचियाँ थीं, और उन्हीं की तरह फिर चीज़ों को हम ढालते थे बच्चों के बीच में बैठ कर के, फिर उनको समझाते थे, मोटिवेट करते थे, फिर सपना देखते थे, एक ड्रीम देखते थे कि हम भी ऐसा करें। मतलब स्कूल में क्लास में आप पढ़ने के बजाय बच्चों को पढ़ाने लगते थे? ऐसा तो नहीं, पर चर्चा आपस में जो बच्चे फ्रेंड मित्र बन जाते थे उनके साथ ऐसी चर्चा करते, पढ़ाते नहीं। मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपने बताया क्लास में बच्चे आपसे पूछने आते थे कि मैं पास हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, मेरी हस्तरेखा क्या कहती ये है? कृपा हमारे परंपरा में 3 पीढ़ी से है। दादाजी भी दरबार लगाते थे, उनके भी गुरुजी दरबार लगाते थे, तो बचपन से ही हमको ये हस्तरेखा का, कर्मकांड करने का, लोगों के बारे में विचार बताने का भाव, और ये सब कृपा थी। तो लोग बच्चे भी सहज बस विनोद में, कुछ गंभीर में, कुछ सच में जानने आते थे। तो दादाजी करते थे, फिर पिताजी भी करते थे? नहीं, दास को ही सेवा मिली। फिर तो स्कूल से आपने जो ये सिलसिला शुरू किया, तो कब तक आपने पढ़ाई की स्कूल में? पढ़ाई तो वैसे हमारी 12वीं तक रेगुलर है,
बीए हमने प्राइवेट की है, जो हम आपको बिल्कुल रियल बताते हैं। बीए हमने प्राइवेट की है, लेकिन रेगुलर में हम लगातार नहीं जा पाए। जाते थे तो शिक्षक मना कर देते कि आप मत आया करो, क्योंकि अगर हम 9वीं कक्षा में बैठते थे तो सभी कक्षाएं एक कर लेते थे। तो शिक्षक बोलते थे मत आया करो। कभी कभी बोलते थे, बाकी हम बहुत सौम्य, बहुत सरल, सहज और बहुत लाइन में बैठकर ही पढ़ते थे, जैसे बच्चे पढ़ते हैं वैसे। तो मतलब बच्चे आपको घेर लेते थे, इसलिए शिक्षक भी कहते होंगे भाई क्या है, ये हम पढ़ा नहीं पाते हैं। मंडली थी तो वो कभी कभी ऐसे बोलते थे, जैसे हमारी ये जो शरारती या मौज है ये जब बढ़ जाती तो वो रोकते थे कि इससे अच्छा तो तुम आओ। शरारत भी करते थे? छोटी मोटी बच्चों में होती है मनमौजी, कोई ऐसी कभी उल्टी फुल्टी शरारत नहीं। अच्छा, तो कितने मार्क्स आते थे एग्जाम में? ऐसा तो याद नहीं, पर 12वीं में हमको 5,000 रुपया मिला स्कॉलरशिप। 74% हमने बोर्ड की परीक्षा पास कर। 74? हाँ, 12वीं में? 12वीं में। तो अच्छा होता है तो। हाँ, तो ये हमारे लिए अच्छे समय थे वो। तो मतलब ग्रेजुएट हैं या और 12वीं में आपके 74%। पढ़ा लिखा बंदा है। हाँ, आपकी बातों से लगता है। ऐसा भी नहीं हम। एंड हाउ इज योर इंग्लिश? नो, अंग्रेजी बहुत हमारी अच्छी नहीं है। बहुत निचले स्तर की होनी भी नहीं चाहिए उतनी अच्छी। क्यों? लोग हमसे कहते हैं कि आप अंग्रेजी सीखो ताकि अंग्रेजों को लाभ मिले। हमने कहा अंग्रेजों से कहो कि वो हिंदी सीखे ताकि उन्हें लाभ मिले। ठोकर कौन सी लगी है धीरेन्द्र हर शास्त्री को? प्रकार की अवहेलना भी हमने सही, और हमने आर्थिक ठोकर भी बहुत खाई, हमने सामाजिक ठोकर भी बहुत खाई कि हमारे पिताजी का नाम कार्ड में नहीं लिखते थे क्योंकि हम गरीब थे, लोग पूछते नहीं थे। एक बार टीवी को लेकर के पड़ोसी के घर देखने गए, उन्होंने मना कर दिया, भगा दिया। बहुत सी ठोकरें खाई, लेकिन हमने कभी इन लोगों को कोई भी टिप्पणी या प्रतिक्रिया नहीं की। हमने इसकी प्रतिक्रिया ठीक विपरीत तरीके से दी। उन्होंने हमें मना किया कि आप टीवी नहीं देखेंगे। हम वापस आए, आंखों में आंसू भर के रोए। उनसे ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे द्वार नहीं आऊँगा, घर नहीं आऊँगा, कभी मुंह नहीं दिखाऊँगा, बड़े टीवी वाले बन गए या बहुत बड़े आदमी बन गए, भाड़ में जाओ, ये वो नहीं। थैंक यू ये बोल के निकले। एकांत में 1.5-2 घंटे पहले रोए दबाकर, फिर बैठे बैठे वहीं प्रण लिया कि अब धीरेन्द्र तभी टीवी देखेगा जब अपने बाप की होगी। और जब अपनी टीवी खरीद ली, उनको बुलाया, 1.25 किलो लड्डू लाए, 1 लड्डू खिलाया, थैंक यू। तब भी नहीं रुके, फिर प्रण लिया कि अब माय डियर अंकल जी, अब हम तब मानेंगे जब तुम हमें टीवी पर देखोगे। अच्छा, तो ये वहां से ये शुरू हुआ है? हमारे जीवन में ऐसे जुनून रहते थे, अभी भी है, बताते नहीं है, करते अंदर ही। बताइए, एक टीवी तक नहीं था जिसके लिए आपको अपमान झेलना पड़ा, और आज टीवी पर सब जगह आप ही छाए हुए हैं। तो आज अभाव से ही प्रभाव की यात्रा प्रारंभ होती है। तो आज जब कथा करने जाते हैं तो आप कितना पैसा लेते हैं? कुछ चार्ज करते होंगे ना कथा का, या ये सब दक्षिणा जो भी दे हमारे दे जीवन कोई? के 2 पार्ट हैं। धाम की आने वाली दान पेटी को निजी जीवन में खर्च नहीं किया जाता है, ये वहाँ की परंपरा है। तो चढ़ोतरी आती है, बाकी किसी से फीस हम लेते नहीं, मिलने की फीस है नहीं, दान हम लेते नहीं है खुद से। जो आपका कार्य सिद्ध हो गया है, आपकी आस्था है, आपकी निष्ठा है कि बागेश्वर धाम पर कन्या विवाह हो रहा, प्रतिदिन भंडारा चल रहा, और आपकी श्रद्धा जगी कि हमें भी सेवा में, नर सेवा में, मानव सेवा में दयावश कुछ करना, तो वो वहाँ जाता है। अब हमें निजी जीवन के लिए माता पिता जी भी हैं हमारे, पिताजी कुछ करते नहीं, तो कुछ खर्च तो चाहिए, तो हम कथा करते हैं। उससे जो हमें दक्षिणा मिल जाती, कोई कभी 2 लाख 5 लाख जो भी हमें दे देता है, तो अन्नपूर्णा के लिए कुछ जाता है, अन्नपूर्णा के लिए भी लोग देते हैं। और लोग हमारी कथा करा करके सिर्फ अपना नाम फेमस करते थे। तो अब हमने थोड़ा सा स्ट्रेटजी बदला कि आप हमारी कथा कराओ, लेकिन हम बुंदेलखंड में, हमारा पिछड़ा इलाका है, वहाँ ना पानी है, ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है। तो हमने कहा कि आप कथा कराओ, आप अपना नेम फेम बढ़ाओ, हमारे कैंसर हॉस्पिटल हमें बनाना है, उसके लिए सहयोग करो। अब कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं? 2029 तक बुंदेलखंड को हम लगभग 100 से 400 बेड के बीच का कैंसर हॉस्पिटल देंगे, चैरिटी वाला। क्या बात है! ये तो मतलब ये आपने नई बात बताई है कि आप हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, और आपने ये तोड़कर भी बताया कि अपना खर्चा कैसे चलता है और जितना भी आता है वो कहाँ जाता है, सारा सामाजिक कार्यों में जाता है। ओके,
तो जो लोग आरोप लगाते हैं कि आप ये सिर्फ पैसे के लिए और लोकप्रियता के लिए, टीवी पर आने के लिए, वायरल होने के लिए लोकप्रियता करते तो हैं। हमारी पहले से भी थी, और वायरल हमें कोई बहुत बड़ा धर्मगुरु बनना नहीं, मठ मंदिर हमें बनाना नहीं। मंदिर हमारा जो था वो आज है, थोड़ा मोड़ा सुधार होगा लोगों की व्यवस्थाओं के लिए, थोड़ा सा नवीनीकरण होगा। मठ मंदिर बनाना नहीं है, आश्रमों की हमारी कोई चाह नहीं, बहुत बड़े आचार्य बनने की कोई हमारी कल्पना नहीं है। हमारी सिर्फ सनातन एकता की कल्पना और हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की स्थापना की कल्पना है। देश अभी ठीक दिशा में जा रहा है आपके हिसाब से? क्योंकि दुनिया भर में इतने ये प्रपंच हो रहे हैं तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि ठीक है कि गलत। हम कोई कोर्ट नहीं है कि हम निर्णय दें। नहीं, क्योंकि दुनिया भर में प्रधानमंत्री को लेकर जो छवि बन ये रही है, राष्ट्र देश का, को लेकर जो छवि देखिए बनी है, विदेशों में जो भारत का गौरव बढ़ रहा है ये बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए और ज़्यादा भी होना चाहिए। अन्यत्र जो देश बचे वहाँ भी होना चाहिए। और देश के अंदर आपको लगता है सब काम ठीक हो रहा है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो सब आप नहीं बदलना कह चाहेंगे? सकते हैं, सब तो नहीं कह सकते, सब तो कुछ भी ठीक नहीं होता है, सबका तो सब कुछ ठीक नहीं होता है ना। तो हम कोई अदालत नहीं है कि हम ये निर्णय दे पाए। भारत की 140 करोड़ जनसंख्या है, वो इससे ज़्यादा भी हो गई हमें लगता है, तो वो उसका निर्णय देंगे। क्या हिंदू राष्ट्र अभी है या बनाना बाकी है? अभी दिलों में जगाना बाकी है। कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया है तो हिंदू सोया है। ये घर से बाहर नहीं निकल रहा, व्हाट्सअप खेल रहा है। ये सिर्फ टीवी के इंटरव्यू देख करके अपनी प्रतिक्रिया और रिएक्शन कर रहा है। ये अभी तक एकजुट नहीं हुआ है, अभी तक एकत्रित नहीं हुआ है। इसके मस्तिष्क में जो पॉइजन भरा है जातिवाद का, ये हमारा नहीं, ये अपने हित का, इसके बाहर जब तक ये नहीं निकल रहा है तब तक हम नहीं मान रहे कि हिंदू राष्ट्र है। और ये हिंदू राष्ट्र अगर होता तो इसमें रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती। अगर ये हिंदू राष्ट्र होता तो क्या यहाँ पर हनुमान जी को और भगवान को काल्पनिक बताया जाता? अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो क्या राम सेतु को काल्पनिक बताया जाता? अगर ये हिंदू राष्ट्र है और आप हिंदू राष्ट्र तो साक्षी जैसी घटना होती, क्या ये हिंदू राष्ट्र है तो जो 33 टुकड़े जो कर दिए गए, फ्रिज में भर कर रख दिए गए, ये लव जिहाद के चक्कर, क्या ये होते? बहुत सारे लोग कहते हैं आप जो ये हिंदू एकत्रित हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, ये भड़काऊ बयानबाजी आप कर रहे हैं, जिससे माहौल और खराब हो अपने बाप को बाप कहना भड़काऊ है तो भड़काऊ बने रहना चाहिए। तो आप उन लोगों पर ध्यान नहीं देते जो इस तरह के आरोप क्या लगाते हैं? देना भाई, हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, कौन कुत्तों के पीछे पड़े? बेफिजूली में इंजेक्शन और लगवाने पड़ेंगे। तो एकत्रित हो जाओ से क्या मतलब है आपका? हिंदू एकत्रित हो जाए एकता, जो खंड खंडे एकता, सामाजिक मतलब समरसता, जातिवाद खत्म हो जाना चाहिए? सामाजिक समरसता। ओके, मतलब आप ये तो नहीं कह रहे ना कि जो बाकी धर्मों के लोग रहते हैं, नहीं नहीं, वो भी आ जाए हमारे पास, घर वापसी, बाहें फैलाएं, घर वापसी। कर ले, स्वागत है। खैर उनके भी दादा परदादा रामलाल श्यामलाल ही हैं, तो उनको आना चाहिए। हमारी दोनों बाहें फैली हैं, हमारा सनातन तो सबको एक्सेप्ट करता है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड उस दिशा में पहला कदम है? यूसीसी, समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून, बहुत अच्छा है, आप उसको सपोर्ट करते हैं? दिल खोलकर, हमें कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्र हित के लिए जो भी हम सबके लिए सपोर्ट करते हैं, राष्ट्र के लिए। जनसंख्या नियंत्रण भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अपने दो समस्या उनके है 12, आपके हिसाब से? बहुत बड़ी, किसी के 12 अपने 2। आपने अपने बारे में कभी सोचा है कि खुद आगे क्या करेंगे? आपने एक सामाजिक अपना मिशन तो बता दिया, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, सनातन धर्म की सेवा में जीवन लगाना है, समाज ही हमारे बारे पर में आप सोचता ब्रह्मचारी रहता तो नहीं है ना? है। अभी तक तो नहीं। ओके। हम गृहस्थी मानते रहे, माता पिता के साथ रहे, उनकी छत्र छाया में रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम गृहस्थ हो गए। ऐसा भी मत आप, पर ऑप्शन तो है ना, ऑप्शन विकल्प है। सब है। हम साधु नहीं है ये कह सकते हैं आप, हाँ। हम सन्यासी नहीं। वो हाल में चर्चा में आई थी एक वो MBBS की छात्रा जो कह रही थी मुझे, सब चलता है, ऐसे तो बहुत आपके लिए आते होंगे प्रपोजल, आते रहते, कृपा है। कभी कभी आपका नाम जया किशोरी जी से जोड़ दिया जाता है, हम कभी मिले नहीं, हमने कभी समझा नहीं। पर आपने अपने लिए आगे का कोई रोड मैप तैयार किया है कि सनातन इतने साल तक ये करना है, उसके बाद ये करना ऐसा है, कुछ भी नहीं। शादी हमको तो करनी सिर्फ है, नहीं सनातन, करनी है? शादी करनी है, ये करनी है। रोड मैप तैयार है, बस सनातन का रोड मैप हमारा कोई, हमें सिर्फ सनातन का कार्य करना है, हमें सिर्फ सनातनियों को एक करना है, हमें अपने युवान भाई बहनों के दिल में हिंदुत्व को भरना है, कूट कूट कर। तब तक शादी नहीं करनी है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है? बीच में हो जाएगी, हो जाएगी। चलता रहेगा।
माता पिता जब आज्ञा करेंगे। अच्छा, माता पिता तय करेंगे। हमारे कोई भी ऐसे प्रण थोड़ी। और कैसी लड़की होगी जो धीरेन्द्र शास्त्री का दिल ले जाएगी? माता पिता जाने, जो उन्होंने तय किया जो वही। माँ बाप आज्ञा देंगे। हमारे जीवन में हमारे भगवान वही हैं, तो जो भगवान हमारी आज्ञा करेंगे हम तो उनके दास और भक्त। पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति तो यही कहता है ना कि चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती है। कोई किसी का भविष्य कैसे बता सकता है? इंसानी जीव, अब हम तो बता रहे हैं, तो वो पढ़े लिखे को हमारे सामने आना चाहिए, हमसे सामना करना चाहिए, और हम उनके भविष्य तो नहीं, पर जो गतिविधि उनके मन मस्तिष्क में होगी, या तो वो हमारे जैसा करके बता दे, नहीं तो हम उसको उससे ज्यादा करके वो गुरु कहते के हैं कि पास। वो कहते हैं कि आप सोशल मीडिया से वो जानकारी जुटा के तब बताते हैं। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, लाखों लोगों में रैंडमली, और आपसे ही कह दिया जाए कि तुम किसी को लेकर के आओ। हाँ। आप जिसको लेकर के, आप आइए कल हमारे दरबार में, आप जिसको उठा करके लाएंगे रैंडमली सब बता देंगे आप। अरे बिल्कुल। बहुत धन्यवाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। और इतना लंबा चौड़ा इंटरव्यू मैंने पहली बार, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी से मुलाकात की है, इसीलिए किया है ताकि हमारे दर्शक खुद तय करें कि ये रहस्यमयी एक शख्सियत, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके बारे में बहुत सारे सवाल थे जो शायद अब उनके बहुत सारे जवाब आपको मिल गए होंगे। निजी जीवन में भी आपके हमारे जैसे ही हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, मनमौजी हैं, खेलते भी हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, पढ़ाई भी की इंसान है साधारण, क्रिकेट भी खेलते हैं, बोलते हैं पिक्चर भी कश्मीर फाइल्स भी देखी है। कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस मनपसंद बताना चाहते हैं? नहीं, हमारा कोई ऐसा पसंद नहीं, नहीं है? हमारा एक ही एक्टर पसंद है, हनुमान जी। हनुमान। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।